हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जितने भी डिलीवरीजर्स हैं, एसपीओज़ हैं, होम गार्ड्स हैं, उनके लिए जो कि एक बिग अपडेट आया है। तो क्या कुछ अपडेट आया है वो आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो रेड वाले बटन से सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी कोई अपडेट आए आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ अपडेट आया है। नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ। एक तरफ श्री अमरनाथ यात्रा का कल पहला जत्था रवाना हो रहा है और वही दूसरी तरफ पीएचई डेली वेजर्स की तरफ से लगातार एक्सटेंड कर दी गई है 48 घंटे की जो स्ट्राइक है, काम छोड़ हड़ताल है। उसी के समक्ष में शिवसेना डोगरा फ्रंट की तरफ से प्रदर्शन, जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पानी की और इस समय आपको लाइव दृश्य दैनिक शिव टाइम के माध्यम से बता रहे हैं हम। शिवसेना डोगरा फ्रंट की तरफ से अशोक गुप्ता और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है कि जहाँ पर श्री अमरनाथ यात्रा के चलते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ साथ जनता की और श्रद्धालुओं की मूल सुविधाओं का ध्यान रखना भी प्रशासन और सरकार का कहीं ना कहीं दायित्व है। पर वही आम जनता इस समय पानी ना मिलने की वजह से त्राहिमाम कर रही है। और आप खुद सोचिए, श्री अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था कल सुबह रवाना होने वाला है और पानी की किल्लत होना कितनी बड़ी परेशानी का सबब है। और जिस तरह से पीएचई डेली वेजर्स ने लगातार आह्वान कर दिया है कि अगर 48 घंटे की फिर से उन्होंने एक्सटेंड कर दी है काम छोड़ हड़ताल, अगर ये उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं की गई या उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो ये काम छोड़ हड़ताल है आगे भी एक्सटेंड हो सकती है। और साथ ही साथ बुधवार को उन्होंने एक महारैली का आयोजन किया है, महारैली, और जिसका आह्वान उन्होंने कल कर दिया था। शिवसेना डोगरा फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता, उनके समर्थक यहाँ पर हाथों में बाल्टियां लेकर पानी दो, बिजली दो की मांग कर रहे हैं यहाँ के प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन से, जहाँ बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि पूरी तरह से जनता सारे प्रबंध हो गए हैं लेकिन धरातल के ऊपर नहीं हुए। 8 दिन हुए पानी आए हुए, 8 दिन से पानी उपलब्ध नहीं है। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर एक एक जगह जा करके निरीक्षण करने का प्रयास कर रहे हैं, स्वागत है उनका। पहली बार कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर जा करके स्वयंभूत सारी चीज़ों को देखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जम्मू शहर के अंदर जो पुराना शहर, बार वाला शहर है, 8 दिन से पानी उपलब्ध नहीं है। और श्री अमरनाथ यात्रा के विषय के अंदर क्या तैयारी करने का प्रयास करना चाहते हैं। माननीय उपराज्यपाल जी, टेम्परेचर देखिए कितना है, 38, 40, 42। और आज हम बाल्टियां लेकर के गृहिणियां बाहर आई हैं क्योंकि चूल्हा नहीं जल रहा, पानी नहीं है, पानी उपलब्ध नहीं है। एक गांव नहीं है, कुएं में जाकर के पानी लाएंगे, यहाँ कुआं भी नहीं है, यहाँ कोई नहर भी नहीं है। इसलिए ये जो श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारी कर रही है, इसका स्वागत है। अमरनाथ यात्रा तो एक स्तर पर रही, लेकिन दूसरा सवाल है कि अस्थायी कर्मी हर दिन जो है हड़ताल आगे बढ़ा रहे, तो मैं अस्थायी कर्मचारियों से कहना चाहता हूँ, तुम्हारी डिमांड से बिल्कुल सहमत हूँ। उसके विषय में डिविजनल कमिश्नर से कल मिला था, मैंने उनसे बातचीत करी थी। डिविजनल कमिश्नर शायद उनको कल बुला रहा है, लेकिन अस्थायी कर्मचारियों से भी कह रहा हूँ, हमारे मेहमान बाहर से आ रहे हैं, कृपया करके अपनी जो हड़ताल है इसको प्रस्थान करने का प्रयास करो। अशोक जी को कह रहे हैं अस्थायी कर्मचारी कि हम इनसे 2 वक्त की रोटी मांग रहे हैं और बार-बार प्रशासन सरकार की तरफ से हमसे टाइम मांगा जा रहा है। अरे बाबा, 2 वक्त की रोटी मांग रहे हैं, हम भी उनकी रोटी के साथ हैं। लेकिन मेरे घर के अंदर मेहमान आ रहे हैं, उनको अपना पेट उठा करके बताएंगे तो जम्मू की बदनामी होगी ना जी। घर में रोटी नहीं होगी खाने को, घर में नहीं, वो लोग काम कैसे
तो क्या करें, आने वाले मेहमान को ये कहें मेरे घर में रोटी है, तुम्हारा स्वागत नहीं कर सकता, ये कहूँ? अपना पेट नंगा करके उसको बताऊं मेरे घर के अंदर दाने नहीं है, तू मेरे घर के अंदर नहीं आना। 3 लाख लोगों की रजिस्ट्रेशन करवा ली, उसके बाद ये कहने का प्रयास करूं कि मेरे घर के अंदर दाने नहीं है। मैं पेट नंगा करके तुमको बता रहा हूं, लेकिन उनको घर के अंदर दाने जाने चाहिए, इसके लिए भी मैं प्रयास कर रहा हूं। दावे करिए कि पानी की कमी को दूर किया जाएगा, मगर वही बुजुर्ग महिलाएं इस समय सड़क पे हैं। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात को बंद कर दो यार। अभी अधेर में है, पीएचई है कि कॉर्पोरेशन है, डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन के पास है कि पीएचई के पास है? अरे श्रीनगर के अंदर आपको एक सूचना देना चाहता हूँ, श्रीनगर के अंदर पीएचई डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन को अभी तक नहीं दिया गया। जम्मू में क्यों दिया? ये साइन ऑफ इंटरोगेशन है, एक सवाल डाल रहा हूँ। लेकिन एक बात बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, अभी उस झगड़े में नहीं पड़ूंगा, लेकिन हमको पानी चाहिए। लेकिन पहले तैयारियां करना कितना जरूरी था, क्योंकि आप खुद ही कह रहे मेहमान आ रहे हैं, जहाँ पर आम जनमानस परेशान है, मेहमान भी परेशान है, तो वो जो यादें हैं अमरनाथ यात्रा की वो कितनी फीकी नहीं पड़ेंगी। अरे बाबा जब त्रिया नेत्र खोल करके सब कुछ ठीक कर सकता है, तो बाबे पर विश्वास रखो ना जी। मुझे तो अपरंपार विश्वास है। एलजी साहब पे नहीं रखते? एलजी साहब कर रहे हैं, वो तभी तो गया था कल वहाँ। तो क्या कर रहा है, घूम क्यों रहा है? अस्थायी कर्मचारियों के विषय में जल्दी बात हो रही है। आईजी एडमिनिस्ट्रेशन दावा कर रही है कि अमरनाथ यात्रा को लेकर हर तरह की सहूलियत यहाँ पर यात्रियों को फराहम करवाई जा रही है। वो तो मैं अभी आएंगे तो पता चलेगा ना जी, भाई साहब आएंगे तो पता चलेगा। अशोक जी पीएचई की जो मांगे हैं डेली वेजर्स की, उनको क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है काफी देर से? अशोक जी क्या लगता है, उनकी मांगे जायज नहीं है क्या? इसलिए कि जम्मू की लीडरशिप के अंदर कमजोरी है जी, मैं तो मानता हूँ इस बात को। मानते हैं ना सर? क्यों? वो जो लोग एक्स मंत्री थे आज इसी सत्तारूढ़ पार्टी के अंदर है कि नहीं है? क्यों नहीं मांग पूरी हुई? अरे बड़े लोग तो ऐसे हैं जो उस समय इसी डिपार्टमेंट के मंत्री थे। अब मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा। मेरे घर के अंदर मेहमान आ रहे हैं, मेरे बच्चों को रोटी मिलनी चाहिए, ये दोनों प्रबंध होने चाहिए। एलजी साहब से कह रहा हूँ अमरनाथ यात्रा फीकी ना पड़ जाए, इसके लिए उनकी पेट के अंदर पहले रोटी दे लो। ये भी आग्रह करेंगे, क्योंकि ज्यादातर हमने देखा आप एलजी साहब से जब आग्रह करते तो सुनते भी हैं वो आपके, उनसे आग्रह करेंगे कि वो प्रदर्शन जो जिस स्थान पर कर रहे हैं वहाँ पर ही मैंने आपसे ये बात कहा है कि शायद आपको बड़ी जल्दी एक अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। अब इसके आगे नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरी भी कुछ कमी है। मानते हैं कि एलजी साहब आपकी हर प्रदर्शन पर नजर? नहीं, मुझे नहीं पता है, वो एलजी साहब को। करते उस पर नजर? अरे बाबा एलजी साहब को पता है, मुझे नहीं पता। क्या क्या ऐसी खास बात है? अरे कोई खास बात नहीं है, धूप बड़ी है, गर्मी पड़ रही है, पानी नहीं है, खास बात यही है। लेकिन ये बात ये एलजी साहब तक ये बात पहुंचा दी गई है। और मैं ये बात एक बात बड़ी क्लियर कर रहा हूँ कि शायद बड़ी जल्दी रमेश जी उनको बुला रहे हैं और फिर उनका डेपुटेशन लेकर के चीफ सेक्रेटरी के पास जा रहे हैं, कोई बातचीत होगी। लेकिन उनसे भी कहना चाहता हूँ मेरे घर मेहमान आ रहे हैं, तुम्हारे पेट में रोटी जानी चाहिए, कोई दो राय नहीं है, लेकिन मेहमानों के विषय के अंदर भी ध्यान रखना पड़ेगा, मिलजुल करके समाधान करना पड़ेगा। साफ तौर पर अशोक गुप्ता जी ने कहा कि जो पीएचई डेली वेजर कर्मचारियों की मांग है कि 2 वक्त की रोटी, उनके पेट में रोटी भी जानी चाहिए। पर जिस तरह से पूरे देश से दूर दराज से श्रद्धालु आ रहे श्री अमरनाथ जी के दर्शन करने, उनका भी स्वागत होना चाहिए, उनको भी हर सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि दूर से अलग अलग यूटी से बाहर देश दूर दराज से श्रद्धालु आ रहे। एक उम्मीद के साथ, एक विश्वास के साथ, कहीं ना कहीं आम जनता के साथ साथ प्रशासन और सरकार भी का भी एक दायित्व है, उनकी मूल सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाए। और जिस तरह से अशोक गुप्ता जी ने कहा, जब भी प्रदर्शन करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, उनके प्रदर्शन का जरूर कोई ना कोई फ्रूटफुल रिजल्ट सामने आता है उनके प्रदर्शन को लेकर। क्या ये प्रदर्शन भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक पहुंचेगा तो जरूर डेली वेजर्स के लिए भी खुशखबरी होगी, क्योंकि श्री अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना होने वाला है। और इस गर्मी के मौसम में, गर्मी के क्या सर्दी की अगर बात करें, जल ही जीवन है, तो पानी का होना बहुत ही जरूरी है। अब देखना यह है कि किस तरह से डेली वेजर्स की मांगों को पूरा किया जाता है और क्या वो कुछ देर के लिए अपनी स्ट्राइक जो है काम छोड़ उसको स्थगित करते हैं या नहीं। अपने आई होप आपने वीडियो एंड तक देखा होगा, तो इस वीडियो को बाकी डेली वेजर्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।